अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बाइक हमारे पास आया है। उसका मसला ये है कि उसकी कुछ आवाज़ें आ रही हैं इंजन के अंदर से, तो वो हम आपको चेक भी कराएंगे स्टार्ट करके, और उसका मसला क्या है और किस तरह हल होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये उसामा उस्ताद हैं जो इसका काम करेंगे, और ये इनके कस्टमर हैं, दूसरे मालिक हैं। ये मालिक हैं इस बाइक के। ये बाइक का नंबर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। इसका रिव्यू करवाते हैं आपको। ये आपके सामने अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको अभी हम खोलते हैं आपके सामने। सबसे पहले गियर लीवर उतारना है, फिर इसका जो है उसका मैग्नेट टापा उतारना है, ठीक है। माशाल्लाह देख रहे हैं कितना गंदा है ये। कितने साल से इसकी लगता है ट्यूनिंग नहीं की गई। बहुत ज़्यादा गंदा मोटरसाइकिल है। इसकी हमने बिल्कुल आवाज़ को ख़त्म करना है, सफाई इसकी कर देंगे आपके सामने, हम आपको दिखाएंगे। इसकी जो इस साइड वाली हेड के ऊपर टिक्की लगी है, इधर से इसका काबला है चौरस टिक्की, ये खोलेंगे। दूसरी साइड से गोल वाली, ये इसकी गोल टिक्की है, ये इधर से हमने उतारी है अभी। ये टाइमिंग चैन और गरारी लगी हुई है इसकी। इस जगह पे इसका जो है वो एक्सटेंशन रॉड लगा है, 14 mm का इसका बोल्ट है। वो खोलेंगे क्योंकि ये आवाज़ जो है ये उस्ताद से पूछते हैं इसका मसला आपको क्या नज़र आया, जो आवाज़ें आ रही हैं, और यही इसका हल भी करेंगे आपके सामने। अच्छा तो उस्ताद जी से हम पूछ लेते हैं अभी कि ये इसका क्या मसला है और आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जी उस्ताद, ये इसका एक्सटेंशन रॉड जो मैंने निकाला है आपके सामने ना, अच्छा। उसके ऊपर एक रबड़ होती है, तो वो रबड़ भी इसकी ख़त्म हुई हुई है। दाना रबड़ जिसको बोलते जी, वो रबड़ इसकी ख़त्म हुई हुई है, तो रबड़ की वजह से भी आवाज़ कर रहा है, और गोटे वगैरह ख़त्म हो तो अभी ये आवाज़ करता है, लेकिन खोलने के बाद इस प्रॉपर पता चलेगा क्या चीज़ इसकी ख़त्म है। सही। तो अभी आप इसका मैग्नेट खोल रहे हैं? जी। अच्छा, ठीक है। ये मैग्नेट पुलर यूज़ कर रहे हैं इन्होंने। इससे पहले जो है वो 14 mm का जो इसके अंदर नट लगा हुआ है उसको सॉलिड रॉड के साथ थोड़ा लूज़ किया है, और मैग्नेट के साथ इसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तरीका आप देख रहे हैं सारा। तो इस तरह हमारा जो मैग्नेट है वो खुल जाएगा। तो मैग्नेट ये मैग्नेट शिकंजा हमने लगाया है। उसके बाद मैग्नेट पुलर को जो है वो 17 की चाबी के साथ टाइट किया है, तो ये मैग्नेट बाहर आ गया। देखा, ये इसका मैग्नेट के अंदर की साइड है। अच्छा उस्ताद जी, क्या बता सकते हैं कि ये मैग्नेट किस तरह काम करता है? कॉइल और मैग्नेट का क्या कॉन्टैक्ट है आपस में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? अच्छा जी, तो उस्ताद जी ने हमें समझाया है, वो हम आपको ख़ुद बताते हैं। वो उन्होंने समझाया इस तरह कि यार ये जो मेकनिज़म है, ये जो मैग्नेट है ये मतलब रोटेशन करता है, जब मूव करता है तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो EMF है वो इंड्यूस होती है, ये करंट पैदा होता है। तो उससे जो है वो आगे हमारा इलेक्ट्रिकल का जितना भी सिस्टम चलता है वो इस कॉइल कड़ी की वजह से चलता है, ठीक है। लाइटें, हेडलाइट, और उसके बाद जो आगे करंट यूज़ होता है, रेक्टिफायर को करंट जाता है, बैटरी चार्जिंग के लिए जो जाता है, या जितना भी इलेक्ट्रिकल का वो है स्टार्टिंग, और इलेक्ट्रिकल का जितना भी काम है वो सारा इस कॉइल कड़ी की वजह से होता है। बहरहाल हमारा जो असल टॉपिक है वो तो ये है कि इसकी आवाज़ हमने ख़त्म करनी है, हम इलेक्ट्रिकल की साइड ना ही जाएँ तो बेहतर है। वो इसके लिए एक अलग वीडियोज़ बनाएंगे।
ये आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो असूल है वो इधर अप्लाई होता है। तो अभी हमने जो मैग्नेट प्लेट है इसके काबले खोलें और मैग्नेट और उसकी प्लेट को बाहर निकालेंगे और देखेंगे अंदर टाइमिंग चैन और टाइमिंग बोर्ड्स जो हैं वो ठीक हैं या उनमें कोई मसला है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम चेंज करेंगे, नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देंगे और जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। ये इसका प्लेट हमने निकाली, अभी बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसके 2 पेच लगे हैं 4 साइडेड और इस तरह ये बाहर आ गई है। ये सील लगी हुई है, मैग्नेट सील है। ये टाइमिंग चैन और टाइमिंग चैन बोर्ड्स लगी हैं इधर। तो ये इसकी दाना रबड़ है। ठीक है, ये इसका हाल आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर से निकली है और इसकी जो ओरिजिनल होती है वो इस तरह की उसकी शेप होती है। ठीक है, ये आगे से इस तरह लंबी और पीछे से चौड़ी है। ये असल में ये और जो ख़राब है वो ये है। इसकी वजह से जो है इसकी जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें से एक ये भी वजह है। ठीक है, दाना रबड़ जो एक्सटेंशन रॉड के ऊपर लगती है वो ख़राब हो चुकी है। ये इसका एक्सटेंशन रॉड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको। और ये हमने इसके ऊपर जो अभी रबड़ लगाई है, दाना रबड़, ये लगी हुई है। और ये इसका स्प्रिंग है। ठीक है, जो इसके अंदर लगता है इस साइड में और इसको ऊपर नीचे पुश और पुल करता है। पाकिस्तान में जो 12:30 से थोड़ा टाइम ऊपर हो चुका है। ये मैग्नेट सील है आपके सामने। ठीक है, इसका नंबर 189305, ये इसका नंबर होता है। ये टाइमिंग बोर्ड सेट है, 2 इसकी ये बोर्ड्स होती हैं, ये हमने डालनी है उसमें। अभी इसकी गोट हम डाल रहे हैं, बड़े वाली इस तरह। इस तरह इसमें चैन के ऊपर आपने डालना है इसको और इस इधर लेके आना है। ये जो काबला लगा हुआ है इसके साथ उसके अंदर एक चूड़ी है, उसको आपने काबला कर देना है, उसमें जोड़ देना है आपस में इसके हेड के साथ, सिलेंडर के साथ। ठीक है, बस इसका यही एक छोटा सा काम था, इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। एहतियात से आपने करना है तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद आपने जो काबला है इसको टाइट कर देना। ठीक है, जी ये एक्सटेंशन रॉड है। इसका देखना है आप, स्प्रिंग का जो ज़्यादा वाला है वो इसके अंदर डालना है, दूसरा बाहर होगा। जी सर, इस तरह जो रबड़ वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है और स्प्रिंग नीचे डाल के ये जो नीचे ऑयल का बोल्ट लगा होता है उसके साथ एक बोल्ट है 14 का, उधर ये रॉड लगता है। अगर आप देख सकें तो एक्सटेंशन रॉड ये बाहर आ चुका है और स्प्रिंग ऊपर डाल के उसके नीचे जो बोल्ट हमने निकाला है वो वापस लगा देंगे। ठीक है, ये लग गया वो। ठीक है, ये हमने टाइट कर दिया इसका बोल्ट और अभी इसको क्लोजिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक, ये हैमर पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसको आप हैमरिंग करेंगे तो उस साइड से ये टाइट करेगा, जो भी आपका पेच वगैरह होगा उसको।
इसका मैग्नेट आ गया है वापस। इसके साथ ही इसका कवर लगा रहे हैं मैग्नेट का, और इसके बाद हम आपको इसका साउंड टेस्ट करवाएंगे कि इसमें फ़र्क पड़ा है कि नहीं। वही बाइक है, इसकी आवाज़ आप सुने, फ़र्क पता लग जाएगा आपको। देखने इसका जो हमने काम किया है। अभी ये बाइक बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आपको आएगी, बिल्कुल ओके हो गया है, हमारी तरफ से 100% ठीक हो गया। बाकी आपने जो है वो वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। और कोई भी आपको अगर कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आपने हमें ज़रूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि कोई भी वीडियो हमारी जो नहीं आए वो मिस ना हो आपसे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।